इंद्रप्रस्थ में हस्तिनापुरी में पांडवों का सब वनवास का समय बीत गया। वनवास का समय बिता करके जब पांडव आए, मांगने पर धृतराष्ट्र ने खांडव वन दिया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सहायता से भगवान वहाँ पहुँचे। अर्जुन के पास सहायता के लिए बुआ के लड़के हैं। श्री कृष्ण की सगी बुआ है कुंती, वसुदेव की सगी बहन है। सूरसेन के ये पुत्र हैं। सूरसेन के एक ये पुत्र ये वसुदेव थे और वसुदेव के 7 बहनें थी। और इस प्रकार से पृथा इनका नाम था बालकाल में। और कुंत भोज नाम के एक राजा ने अपने मित्र सूरसेन से इनको गोद ले लिया था। निसंतान थे, पालन पोषण उन्होंने किया। कालांतर में इनका नाम कुंती पड़ गया है, कुंत भोज के पालन पोषण के कारण। और वहीं पर कालांतर में जय हो जाए। और वहीं पर इनका विवाह फिर पांडु के साथ हुआ था। और माद्री इनकी शवत भी एक और भी बहन थी। लेकिन सज्जनों, श्राप के कारण पांडु असमय में ही मर गए थे। देवहूति विद्या के द्वारा दिव्य 5 पुत्रों को प्रकट किया था कुंती ने। इंद्र के अंश से अर्जुन, धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीमदेव को पुत्र के रूप में पाया। सौतेली माद्री बिचारी दुखी हैं। दीदी के पास शक्ति है विद्या की, तो 3 देवताओं को प्रकट करके 3 पुत्र का वरदान पा लिया। मेरी बहन दुखी है। अश्विनी कुमार वैद्य हैं देवताओं के, उनका आवाहन किया। 2 पुत्र होने का उन्होंने आशीर्वाद माद्री को दिया। लेकिन तत्वतः ये 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव भले ही 5 रूप में हैं, लेकिन तत्वतः सब के सब इंद्र ही हैं। इसलिए 5 पतियों की पत्नी होकर के भी द्रौपदी पवित्रव्रता थी और पवित्र थी गंगा की तरह। तनिक भी दोष नहीं हुआ, उनका पातिव्रत खंडित नहीं हुआ द्रौपदी का। और यही बात को लेकर के कर्ण ने चीरहरण के प्रसंग में इसको द्रौपदी जी को वेश्या कह दिया था। अरे जो 5 पतियों की पत्नी हो सकती है, ऐ द्रौपदी, दुर्योधन भी तुम्हारा भाई ही है, तुम 6 की पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। वेश्या कह दिया है, तुम तो वेश्या पहले से ही हो। और वेश्या 6ठे पति को भी स्वीकार कर ले तो उसका उसमें कौन सी इज्जत और मर्यादा की टूटने की बात होगी। इसी को सुन करके द्रौपदी फूट फूट करके रोने लगी। और इस प्रकार से प्रतिज्ञा किया था द्रौपदी, जब तक कर्ण की मृत्यु नहीं होगी मैं शांति से बैठी हूंगी नहीं। और इस प्रकार से सज्जनों, पहले ये प्रमाण दे दिया जाए, ये कैसे 5 इंद्र हैं। कालांतर में जब देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, सर्वप्रथम विश्व रूप का वध किया था, तो ब्रह्म हत्या लगी। तो इंद्र का तेज जा करके धर्मराज की शरण में चला गया। जब विश्वरूप का वध किया तो धर्मराज की शरण में इंद्र का तेज पहुंचा। कालांतर में वृत्तासुर का वध किया तो इंद्र का तेज वायु देवता की शरण में चला गया। कालांतर में जब इंद्र ने अहिल्या का गबन किया, दोष पाप लगा, तो इंद्र का तेज पहुंच गया है सज्जनों अश्विनी कुमारों की शरण में चला गया है। तो 3 पाप के कारण इंद्र का तेज इन 3 देवताओं के पास पहुंच गया है। तो जब कुंती ने धर्मराज से याचना की पुत्र के लिए, तो धर्म ने उसी इंद्र के अंश को पुत्र के रूप में वरदान दे दिया। वायु ने अपने उसी इंद्र के अंश को कुंती को पुत्र रूप में दिया, जिससे भीम हुए। धर्म के अंश से वही इंद्र का अंश युधिष्ठिर बना सज्जनों। और माद्री के यहाँ अश्विनी कुमार ही इंद्रांश से नकुल सहदेव के रूप में आए हैं। और इस प्रकार से इंद्र सर्वांश से अर्जुन के रूप में ही आए हैं। कुंती के यहाँ बलभद्रवत्सल भगवान की जय। सर्वांश से
पांचों पांडव इंद्र ही हैं और आज सब प्रकार के कष्ट को पूर्ण करके, वनवास के काल को पूर्ण करके युधिष्ठिर ने, पांडवों ने धृतराष्ट्र से अपना राजपाट मांगा है। मेरे पिता पांडु के राज्याभिषेक को मुझे दिया जाए, लेकिन मोह में दिया नहीं, खांडव वन दे दिया। श्री कृष्ण भगवान की सहायता से अर्जुन ने खांडव वन को अग्नि के हवाले कर दिया। दिव्य अग्नेयास्त्र से अग्नि को संतृप्त किया सज्जनों। वहीं पर मैं नामक दानव की रक्षा की तो सज्जनों मैं प्रसन्न हुए, अग्नि प्रसन्न हुए। आजगव दिव्य गांडीव धनुष दिया, अक्षय तुगड़ीर तरकस दिया, सुंदर रथ दिया है। मैं दानव ने अद्भुत महल का निर्माण कर दिया है। नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। आज की नई दिल्ली इंद्रप्रस्थ ही है पुरानी सज्जनों। इंद्रप्रस्थ को पा करके बड़े आनंद में रहते हैं। आज युधिष्ठिर अपने भाइयों की सहायता से राशु यज्ञ कर रहे हैं।